कछु बोलित मन मोह ललित छवि प्रीतम प्यारी की दया मई जनक दुलारी ललित छवि प्रीतम प्यारी की दया मई जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी पलोटत पाए अंजनी लाल पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल निरख पद पंकज होत निहाल पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल कहत रघुराई धन्य सेवकाई कहत रघुराई धन्य सेवकाई पवन सुत गिरवरधारी की दया मई जनक दुलारी की पवन सुत गिरवरधारी की दया मई जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी भरत ठाणे भाव विभोर लखन दमन लाल के ओर लगे मुख चंद लेते आनंद लगे मुख चंद लेते आनंद धन शोभा धन धारी की दया मई जनक दुलारी धन शोभा धन धारी की दया मई जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे शरण राधे द्रवे अवधे शरण राधे द्रवे अवधे बोले जय भयहारी की दया मई जनक दुलारी की बोले जय भयहारी की दया मई जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की आरती स्वामी की दया मई जनक दुलारी आरती स्वामी की दया मई जनक दुलारी दया मई जनक दुलारी दया मई जनक दुलारी बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय पूज्य गुरुदेव श्री जय स्वामी जी महाराज की जय पावन धाम की जय पावन धाम की जय 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 श्री सीताराम हरि ओम शांति शांति शांति
नारायण नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आग लगे आकाश में बरसन लगे अगारो, आग लगे आकाश में बरसन लगे, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विष्णुवंत जगदाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की, पावन भाव की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिमये, काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन पीठाधीश्वर श्री स्वामी वैकुंठ नाथ जी महाराज द्वारा सरसमय राम कथा को श्रवण कर रहे थे। ठीक उनसे पहले अवध धाम अयोध्या की पावन भूमि को भक्ति में करने के लिए संकल्पित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी माधवाचार्य जी ब्रह्मचारी जी द्वारा आप कथा श्रवण किए। उसी कड़ी में मेरा विषय मानवीय जीवन की पहचान ही कथा है। कल मैंने निवेदन किया मानवीय जीवन से कथा को हटा दिया जाए तो मानवीय जीवन का कोई परिचय नहीं बनता है। मानवीय जीवन में कथा ही एक ऐसा कड़ी है जो मानव जीवन को एक दूसरे मानव से संबंध स्थापित किया है। कथा, सत्संग, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत इत्यादि अलग कर दिया जाए मानव से तो मनुष्य के प्रति जो आज भावना, स्थिति, प्रेम, सहानुभूति जो है वो बच नहीं पाएगी। शास्त्रों और संस्कृति, कथा और सत्संग, धर्म और मर्यादाएं के कारण ही आज एक मानव दूसरे मानव के प्रति आभार और व्यवहार इन दोनों में ओत-प्रोत है। अतः कथा केवल कहना और सुनना नहीं, पूरे राष्ट्र को अगर एक कहीं धागे में कहीं जो बांधने का काम करता है, कहीं धागे द्वारा श्रृंगार बढ़ाने का काम करता है, तो कथा, सत्संग, पूजा पाठ, यज्ञदान करता है। जहाँ इसका अभाव है वहाँ, और जिसमें इसका अभाव है वहाँ और वहाँ के लोग, वे और उनके लोग एक पशुवत वृत्ति से अपना जीवन जी रहे हैं। इसीलिए नीतिकारों ने कहा भी आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समान मेतर तस्वी नारायण। धर्मो ही एको अधिको विशेष। केवल भोजन करना, संतान उत्पत्ति करना ये हमारा आपका परिचय नहीं है। ये तो एक औपचारिकता है। इस संसार में आए हैं, संसार के विकास और विस्तार करना है तो वैदिक मर्यादा अनुसार विवाह शादी करके सृष्टि विस्तार का व्यवहार करेंगे। व्यवहार, औपचारिकता और संबंध में अंतर है। व्यवहार अपनी जिम्मेदारी समझ करके किया जाता है। एक 5 से 6 वर्ष से दिखाई पड़ता है। भगवान चारों भाई ब्रह्माज्ञ प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट हुए, लेकिन ये विरक्त वैराग्य बन गए, संत बन गए, ज्ञानी बन गए। ब्रह्माज्ञ ने सृष्टि की कामना की और सृष्टि की कामना ब्रह्माज्ञ ने किया। उन्होंने 10 ऋषियों की सृष्टि किया। उन 10 ऋषियों में मरीचि ऋषि सबसे बड़े हैं, अत्रि ऋषि, पुरा ऋषि, कंठु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि। औपचारिकता भी अपनी जिम्मेदारी के ही कारण किया जाता है, परंतु संबंध
हमारी नहीं भी इच्छा हो, नहीं भी हम चाहते हो, नहीं भी हमको लाभ हो, नहीं भी हमको फायदा हो, फिर भी इस संबंध को तोड़ा नहीं जाता। जैसे जैसे पिता अपने पुत्री के विवाह के अवसर पर औपचारिकता नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है, बल्कि संबंध को स्थापित करता है। अपनी कन्या के विवाह करता है, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। एक तो पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और उसके बाद भी कुछ खर्चा लगा करके अपनी बेटी की दूसरे के सगाई करता है। ये औपचारिकता नहीं है, ये व्यवहारिकता नहीं है, ये हमारा संबंध है। ये क्या संबंध है? क्योंकि हमारा खून है, इसीलिए उसे प्रति करना ही हमारी नैतिकता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में अपने खून के प्रति, जिस खून तेज से अपने आप हमारा संतति आगे बढ़ा है, उसके प्रति हम समर्पित स्वभाविक होते हैं। क्या जिन परमात्मा के तेज से हम और आप इस संसार में आए हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है? हमारी नैतिकता नहीं बनती है? लोग कभी पूछते महाराज क्या लाभ है मूर्ति के पूजने से, मंदिर में जाने से, गंगा स्नान करने से, कथा प्रवचन से क्या लाभ है? उनसे पूछा जाए कि बेटी के विवाह करने से क्या लाभ है? बताइए, कुछ लाभ है क्या? लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। अरे कुछ देना ही पड़ता है। सब काम लाभ के लिए नहीं किया जाता है, जान दिया। सभी कार्य लाभ और लोभ के लिए ही नहीं किया जाता है। कार्य कुछ ऐसे हैं जो हमारे संबंध के चलते होता है, फर्ज के चलते होता है, नैतिकता के चलते होता है। इसलिए फर्ज भी होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, व्यवहार भी होनी चाहिए, औपचारिकता भी होनी चाहिए। व्यवहार क्या है, औपचारिकता क्या है? कभी आप बड़े लग्जरी गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट में गए होंगे, या जो लोग जहाज की यात्रा किए होंगे एरोप्लेन को जानते होंगे। ये भी आप एरोप्लेन में, जहाज में प्रवेश करने लगते हैं, वहाँ अपने आप रहने वाली एयर होस्टेस जो होती हैं या होते हैं, आपसे कोई उनका पहले परिचय नहीं है। जी भी आप उस जहाज में प्रवेश करेंगे, पहले तो सैल्यूट जाकर के चीख पधारिए। मालूम पड़ता है कि 50 वर्ष पुराना इनसे कोई हमारा परिचय है। क्या सही बात है क्या? नहीं, वो जहाँ वो सर्विस करती है वैसा उनको एक जिम्मेवारी दिया गया है, एक औपचारिकता ट्रेनिंग दिया गया है, एक औपचारिकता के व्यवहार कहा गया है जो उनको निभाना ही पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आपसे कोई उनको परिचय नहीं है, पहले का कोई मतलब आपसे नहीं है, लेकिन मालूम पड़ता है कि 50 वर्ष पुराना एक नहीं से संबंध हमारा। औपचारिकता भी होनी चाहिए, लेकिन औपचारिकता अस्थायी नहीं होनी चाहिए। औपचारिकता जहां तक जब तक हो सके उतने समय तक ही होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, औपचारिकता और व्यवहार को संबंध बना लेते हैं और संबंध को औपचारिकता बना लेते हैं। हम संसार के लोगों में ही हो गया है, जहां औपचारिकता करना चाहिए, जहां व्यवहार करना चाहिए, वहां तो हमने संबंध बना लिया, और जहां संबंध होना चाहिए वहां हमने औपचारिकता और व्यवहार बना लिया। उदाहरण स्वरूप मैंने निवेदन किया, मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, जे भी अभी आप मंदिर में गए औपचारिकता में अपने आप क्या के पंडित ने कहा फूल चढ़ा जी महाराज चढ़ा दीजिए, अक्षर चढ़ाए चढ़ा दिया, जल भी चढ़ा दिया, 5 रुपया चढ़ा दिया। ध्यान कीजिए, 1 मिनट औपचारिकता में आंख बंद करें, कहीं भी ध्यान रखने जाए, इतना सहज है ध्यान। बड़े बड़े संत महात्मा योगेश्वर लोग ये बहुत दिनों तक समय दिए जी, और तब कहीं जन्म मुनि जतन कराएं कि उनके जीवन में नेत्र में झांकी आया है। तो हम औपचारिकता वहां करते हैं अपने आप में, जहां हमारा संबंध होना चाहिए वहां औपचारिकता कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। और जहां औपचारिकता होना चाहिए, रास्ते में जा रहे हैं
कोई अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात हो गई, अरे आइए भाई चलिए, कहाँ से, यहाँ घर, अच्छा ठीक ठीक ठीक, अब आपको चाय पिला दिया, मीठा खिला दिया, आधा घंटा बैठा दिया, और समझिए वो औपचारिकता में ठीक है। आपके पास में कभी आए हैं, उनका आप चाय पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, भोजन करा दीजिए, आप सब बोल लीजिए। और आप क्या करते हैं, हर 5 दिनों को 7 दिनों को उनका भाई जी समाचार ठीक है, ठीक है, और बताइए, और उससे आपने संबंध जोड़ लिया। रास्ते में चलते समय किसी द्वारा चाय का साथ चुस्की हो गया, उसके साथ संबंध हो गया। जिसने इस जीवन को हमें दिया है, इस जीवन की स्थिति को दिया है, जीवन की सभी प्रकार के हमारी व्यवस्था को दिया है, उनके प्रति हमारी औपचारिकता होती है। हाँ, जो रास्ते में कहीं जाएंगे, कोई मंदिर होगा, मूर्ति होगा, इस तरह से औपचारिकता भाग जाएंगे। यह औपचारिकता है। जहाँ संबंध होना चाहिए वहाँ औपचारिकता हो गया है, जहाँ औपचारिकता होना चाहिए वहाँ संबंध हो गया है। आज यही कारण है कि अब सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं। एक और मैं बात निभाई करूंगा, पुजारी जो है, अर्चक जो हैं, संत जो हैं, उनकी संबंध कहीं सांसारिक स्थितियों में है, और सांसारिक स्थितियों में रहने वालों जो है उनकी संबंध कहीं अपने आप में उन संत शास्त्र के दोनों उल्टा हो गए, दोनों उल्टा हो गए। उसको चाहिए अपने आप में घर परिवार की हस्त है, घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के मर्यादा को स्वीकार करते हुए समय समय से तीर्थ पूजा पाठ करना चाहिए। तो बेचारा अपने आप में वेशभूषा डबका बनाकर गाड़ी रख लेगा, कभी अपना चुड़की रख लेगा, कभी बाल रख लेगा, कभी लाल कपड़ा पहन लेगा, कभी चिमटा लेगा, कभी कमंडल ले लेगा, ऐसा कर वो जी रहा है। आज जिनको अपने आप को सब जीना चाहिए वो लेस विलासी का जीवन जी रहा है। बहुत विचित्र बात हो गई, बहुत विचित्र बात हो गई है। इसीलिए किसी को शांति नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत आप लोग कभी सुनने होंगे या पढ़े होंगे, ये मेरी बात नहीं है, ये नारद जी ने स्पष्ट भागवत में कहा है। भागवत के महात्म में नारद जी ने उस समय बातों को कहा। इस समय नारद जी अपना कर्म भूमि समझ करके, अपना जन्म भूमि समझ करके एक बार पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। देखिए कितना भी आप बड़े आदमी हो जाइए, कितना भी आप बड़े आदमी हो जाइए, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो अपने माता पिता इत्यादि उपकारों को आप भूलिए मत, अपने मूल घर को भी आप छोड़िए मत। ठीक है, हर शहर में आपका विदेश में विवखान हो जाए, एक कम साल में 5 दिन 7 दिन अपने मूल घर कभी आने की कोशिश कीजिए, कितना भी बड़े आदमी हो जाए। क्यों? इसी घर के कारण, इसी माता पिता के बदौलत आज हम इतने बड़े आदमी बने हुए हैं कि आज विदेश में भी मेरी कम से कम हर जगह मकान दलान दुकान व्यवस्था है। ये अगर ये घर नहीं होता, ये माता पिता नहीं होते, ये संसार में नहीं जन्म दिए होते, क्या हमारा संबंध होता वहां पर? इसको भूलिए, बोलिए मत। इसीलिए नारद जी देवर्षि हो गए, ब्रह्मा के मानस पुत्र हो गए, परंतु अपने तीसरे जन्म में, अपने ब्रह्मर्षि बनने से तीसरे जन्म में पहले की जो है एक बात याद आई कि यही भारत भूमि है, यही पृथ्वी है जहाँ मैं पूर्व जन्म में गंधर्व का पुत्र था। मैंने भले ही गंधर्व के पुत्र के रूप में जन्म लिया, गंधर्व के घर में मैंने जन्म लिया, लेकिन कभी भी मैंने गंधर्व जैसा अपनी वाणी को अभिव्यक्त नहीं किया समाज के सामने, जिस समाज के लोगों में कलुषित भावना और कलुषित विचार है। नारद जी क्या है? आज तो हमें कहना क्या है, लोग कर रहा है विवाह के अवसर पर नाच बाजा गान की व्यवस्था करता है, लेकिन जितना नाचने बजाने वाला जो नहीं करता उससे अधिक वही नाचने लगता है। अब इस समय बारात विवाह में पता ही नहीं चलता है कौन नचनिया है कौन बरतिया है, सारा बरतिया नचनिया बन गया। अरे जब भजवी को नाचना था तो काहे के पैसा को इतना बर्बाद किया भाई, क्यों किया? पता ही नहीं चलता है। 85 वर्ष का बूढ़ा है वो भी नाच रहा है, वो भी झूम रहा है,
और 15 वर्ष का वो भी झुक रहा है और 3 वर्ष का वो भी झुक रहा है। क्या पहले भी होते थे नृत्यवाद्य आदि गीतादि पुराण पठनादि भी राजू पचारे सकल संतुष्टु भो राघव संतुष्टु भो राघव संतुष्टु भो राघव। पूजा पाठ विवाह शादी के अवसर पर ये नाच गान की भी परंपरा है, आज का नहीं है, ये परंपरा से है। लेकिन जो नाचने गाने वाला उसकी, लेकिन अब सब के सब नचनिया बन जा रहा है। क्या करे हो भाई, कहाँ तक चला गया दुनिया, कहाँ तक चला गया? न शर्म रह गया, न लज्जा रह गई, और अपने को एडवांस मान रहा है कि युग में लोग उसको उस स्थिति को एडवांस माना जा रहा है। अब समझिए कि मेरा विषय नहीं है, कि विषय समाज का विषय है, कि हमारा विषय नहीं है। कभी कभी हमें याद दिलाना है कि इतना मत खो जाइए अपने को कि आपका खोया हुआ ही आपके जीवन की कहीं आपके स्टेटस और स्थिति को कहीं डाउन कर दे, कहीं आपकी स्थिति को अपने आप में उस गलत पर ले जाकर रोक दे जहाँ के लायक कहीं आप मत रह जाए। जो बाबा, पिता, चाचा, बेटी, पत्नी, बहन, भाई, भतीजा, नौकर, चाकर एक साथ कहीं अपने आप में मौसम में रहकर या खान पीन करके या नहीं करके और एक साथ नाच रहा है, कब तक अब बेटा वो अपने आप में मर्यादा को मानेगा, कब उनका अनुशासन मानेगा? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अब हो रहा है, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना शांति है, ना सुख है, ना आनंद। जब जब भी राष्ट्र समाज से नैतिकता और नीति का ह्रास होता है, संस्कार और संस्कृति का ह्रास होता है, सभ्यता और मर्यादा का ह्रास होता है, हमारे जीवन में प्राप्त साधन और संसाधन हमारे जीवन के लिए वो बोझ बन जाते हैं, वो भार बन जाते हैं। यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। नारद जी ने कहा, भले मैं गंधर्व का पुत्र था, लेकिन मैंने गंधर्व होने के बाद भी, गंधर्व तो आप जानते होंगे नाच गान की जिसके बचपन का, नारद जी कहते हैं गंधर्व होने के बाद भी, गंधर्व पुत्र होने के बाद भी मैंने अपने वाणी द्वारा कभी भी अश्लील अमर्यादित कभी गाय नहीं किया। आज लोग मंदिर में भी जा रहा है, गंगा स्नान भी कर रहा है, पूजा पाठ भी हो जा रहा है, लेकिन उनकी वाणी, उनके दृष्टि, उनके कान पर तो वही गूंजता रहता है जो अश्लील और मर्यादा से भरे रस में अपने आप झुकाएगा। क्या करेगा मंदिर और क्या करेगा गंगा स्नान और क्या करेगा तीर्थ और क्या करेगा व्रत। सबसे पहले जित आसनो, जित श्वासो, अपने आसन इंद्रियों की जीतिए, तब सब काम करेगा। हमारा गायन बिगड़ गया, उठन बैठन बिगड़ गया। पहले के जमाना में अपने आप में कितनी हमारी संस्कृति थी। भगवान श्री राम के विवाह के अवसर पर हाथ पैर धो करके सबको बैठा करके पंक्ति में और भोजन कराया गया। और ऐसे नहीं, 5 कवरी कर जीवन बताया। सबसे पहले तो हाथ पैर धो करके आसमन करके 5 बार छोटा छोटा ग्रास डाल करके ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा करके तब भोजन। आज न हाथ धोना है, न पैर धोना।
क्या हो गया है जी, बफर सिस्टम। नाच कूद करके बफर सिस्टम कहा जाए कि बैकूफ सिस्टम कहा जाए कि बफेलो सिस्टम कहा जाए, हमको पता ही नहीं पता है कौन सिस्टम कहा जाए। ये जानते हैं कब का व्यवस्था है? ये बफर सिस्टम की जो बात आप करते हैं, ये विषम परिस्थिति की व्यवस्था है। एक कब का समय है, जानते हैं कब का ही है? प्रसाद बाबा भूत भावन का जब दूसरा विवाह पार्वती जी के साथ होना तय था, सभी शंकर जी के गण देवता लोग भी, ऋषि लोग भी, सब लोग शंकर जी के बारात में अपने आप में बाराती बन के गए थे हिमाचल के पास। किसी का 1000 मुंह है तो पेटे नहीं है, किसी का पेट है तो मुँह नहीं है, किसी का मुंह पेट अपने आप है तो अपने आप में दांतें नहीं है, आंखें नहीं है तो हाथें नहीं है। ऐसे जो लोग थे, किसी के आगे की तरफ मुंह है तो पीछे की तरफ हाथ है, किसी के आगे का हाथ है तो पीछे की तरफ मुंह है, किसी के आगे का मुंह है तो पीछे की तरफ पेट है। अब जो भी अपने आप हिमाचल के जो आदमी थे व्यवस्था करने वाले कर्मचारी, वो हैरान हो गए, आखिर इन अतिथि जो शंकर जी के बारात में आए हैं, ये लोग क्या हाथ की तरफ पतल देना चाहिए कि मुंह की तरफ देना चाहिए कि पेट की तरफ देना चाहिए? किसी किसी का मुंह तो है तो हाथे नहीं है, किसी का हाथ है तो मुँह नहीं है, किसी का पेट है तो अपने आप हाथे नहीं है। आखिर क्या किया जाए? बड़े लोग परेशान हो गए, कैसे खिलाया जाए? कहीं अपने आप किसी का 1000 अपने आप मुंह है तो भाई क्या किया जाए? 1000 मुंह के सामने अपना पता रख दिया जाए, ये भी परेशानी। अंत में गए लोग और जाकर के अपना हिमाचल से पूछे क्या व्यवस्था है, कैसे क्या? हम लोग तो परेशान हैं, हम लोग खिला नहीं पाएंगे। कैलाशवासी भूत भावन शंकर जी के बाराती लोग हम खिला नहीं पाएंगे। हिमाचल ने कारण जाना और जानने के बाद हंसे, सुनो भोजन को ला करके रख दो, जिसको जैसे होगा अपने आप में किधर से खाना होगा खाते रहेगा। वही जो है भूत प्रेत पिशाच ग्रह नक्षत्र जितना लोग थे जो भी हो अपने आप में नाच गा के खाया, अपने से निकाल के खाया। यही तो वहाँ तो परिस्थिति थी ना, विषम परिस्थिति थी। आपके साथ कोई विषम परिस्थिति है? इसीलिए यदि किंचित कहीं ऐसी कोई बात आती हो तो वहाँ उस व्यक्ति के लिए वैसा नियम लागू नहीं होता। आज क्या रह गया है? दूसरा गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा कि हमारे पास संस्कृति रूपी, संस्कार रूपी अगर संपत्ति बची रहती है तो हम कोई भी स्थिति को प्राप्त लेते हैं। लेकिन हमारे पास संस्कृति, संस्कार, सभ्यता नहीं बचती है तो आया हुआ भी स्थिति जाने में कोई रोक नहीं सकता। नारद जी ने कहा था, मैं जब गंधर्व का पुत्र था, मेरे माता पिता की जो अपने आप में वंश परंपरा थी, उस वंश परंपरा को मैंने एक अपने विचारधारा से स्थापित करते हुए और मैंने क्या किया कि कभी भी अपने वाणी द्वारा ऐसे अशोभनीय और मर्यादित गायन नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ मैं अगले जन्म में एक दास की पुत्र बन गया। वाणी पर सरस्वती देवी का वास होता है, इसलिए वाणी द्वारा कोई ऐसी अश्लील और अमर्यादित शब्दों का उच्चारण गायन न करे जो कि सरस्वती देवी के कुपित हो जाए। परंतु कहना ही हाथ में विवाह के अवसर पर विवाह का समय बीतने वाला है, 2-4 दिन हो गया। महात्माओं द्वारा आपने सुना होगा कहीं न कहीं अपने आप में हर जगह विवाह शादी होता है। न जाने भगवान ने कहाँ से इनको बुद्धि दे दिया है, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़ाई पढ़ती है अपने आप में समझेगी, ऐसा शब्दों का गायन करती है, ऐसा शब्दों का गायन करती है कि भगवान ही इनका भला करे और हम क्या करेंगे न जाने कौन शब्दों का एक दो खाली बस देवी देवता गीत गाए गए। रात भर जितना उपद्रव लोग द्वारा हो रहा है तो किसी छुपा हुआ है क्या? बताइए, छुपा हुआ है? शुरू में एक अपने आप देवी का, देवता का, कहीं पितरों का गीत गा दिया तो गा दिया अपने आप, ठीक है। रात भर जितना उपद्रव हो रहा है गायन में वो छुपा नहीं है और भी उनसे भी छुपा नहीं जान।
विवाह के अवसर पर गाने भगवान श्री राम के अवसर पर भी गाया गया था जी, गाए ना। जनकपुर में जब भगवान श्री राम जब गए थे और भी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब लोग गए थे विवाह के अवसर पर, उन जनकपुर की नारियों ने यहाँ भी गान किया था। लेकिन ध्यान का एक रहस्य भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं बनता है, औचित्य नहीं बनता है, लेकिन आज यही हो रहा है। आपको जानना चाहिए भगवान श्री राम के विवाह के अवसर पर जनकपुर की नारियों ने गायन करते समय अपने आप को कहा कि धन है कौशल्या, धन है अयोध्या की नारियां, जो कि खीर खाने से ही लड़का को जन्म दे देती है। लक्ष्मण जी ने जब सुना तो राम जी के कान में भैया सारा प्रतिष्ठा सुना जी। कौशलेश अयोध्या नरेश के वंश परंपरा को जल्दी कोई अंगुली दिखाने के लिए साहस नहीं करता। और जनकपुर में ये नारियां गाली दे रही है, अरे हमको देती काम चल सकता, हमारे बाप को दे रही है, हमारे दादा को दे रही है, क्या मतलब रहा। भगवान श्री राम ने कहा सुने बताओ, ससुराल में आए उन्हें झगड़ा करोगे, बताओ गाली दे ही रही है, झगड़ा करोगे कि नहीं। आप आदेश दीजिए, आप आदेश दीजिए तो मैं भी जवाब दूंगा अपने आप में। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है चलो चलो तुम जवाब दे दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ के तो नारियां अपने आप खीर खाने से ही अपने आप में संतान को जन्म देती है, लेकिन जनकपुर की नारियां जो है यहाँ जो अपने आप का है, यहाँ जमीने से लड़की लड़का जन्म देता है। हो गया जवाब, हो गया जवाब अपने आप में। तो पहले भी ज्ञान होता था जी, पहले भी ज्ञान होता था, लेकिन उसका कुछ न कुछ भाव हुआ करता था। आज इतनी हम अपनी गायन प्रक्रिया को, प्रणाली को इतने ऊंच कर दिए हैं, निम्न स्तर पर पहुंचा दिए हैं कि अपने आप में कैसे दुनिया की रक्षा हो पाएगी वो तो निर्णय अब समय काल और परमात्मा ही करेंगे। लेकिन इस पर विचार किया है। गायन की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, इसको रोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा। लेकिन शब्द का जो आपकी अभिव्यक्ति शैली जो है, या आपकी गायन शैली द्वारा जो अनेक प्रकार से उपद्रवमय और अनेक प्रकार अश्लील अमर्यादित जो शब्दों को उसमें परोसा जा रहा है। अभी तो मैं एक जगह था, अपने आप में बड़ी असभनीय लगा। मैं था कुछ दिन पहले उधर, तो भगवान के जो भजन है उसी पर बना करके असभ्य और अश्लील गान गाते, ओम जय जगदीश हरे, उसी पर कितना कलंकित कर रहे अपने आप। एक कोई मतलब होता है। इसीलिए नारद जी कहते हैं भले मैं गंधर्व के पुत्र था, गंधर्व घर में हमारा जन्म हुआ था, लेकिन मैंने अपने वाणी द्वारा कभी भी अश्लील और अमर्यादित शब्दों का गुणगान नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ, नारद जी कहते हैं क्योंकि वाणी देवी, वाणी पर सरस्वती देवी का वास होता है। हमारी वाणी द्वारा कहीं अश्लील और अमर्यादित शब्द होते हैं तो सरस्वती देवी कुपित हो जाती है, उस घर में अशांति, उपद्रव, दरिद्रता, असंतोष प्रकट होता है। इसीलिए वाणी को संभाल लो, बस हो गया भजन, बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन केवल माला जपना नहीं है, अपने इंद्रियों को हम संयमित कर लें, इंद्रियों की स्थितियों को संयमित कर लें, वाणी को संयमित कर लें, अपने व्यवहार को संयमित कर लें, अपने भोजन को संयमित कर लें, अपने बैठकबाजी को संयमित कर लें। हर व्यवहार ही हमारा भजन हो जाता है, हर कर्म ही हमारी साधना हो जाती है, हर कर्म ही हमारी पूजा हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे द्वारा सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में केवल अपने आप में हम खाली ही खाली अपने को पाते हैं, ये बताइए। इसलिए नारद जी कहा कि मेरे द्वारा कभी भी वाणी द्वारा अश्लील शब्दों के नहीं गायन करने का फल हुआ तो मैं दूसरे जन्म में मैं दासी पुत्र बना, उस जन्म में भी मैंने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया और प्राप्त करके मैं तीसरे जन्म में अपने आप में ब्रह्मर्षि पुत्र ब्रह्मा का मानस पुत्र बना, और मानस पुत्र ही नहीं मैं देवर्षि नारद के नाम से जाना गया। वह नारद जी की बात मैं कह रहा हूँ जो मैंने निवेदन किया था। क्या आज नैतिकता, संस्कार, संस्कृति नहीं रहेगी? वो नारद जी ने कहा है भागवत में, आज से 6000 वर्ष पहले,
आज से 6000 वर्ष पहले नारद जी एक बार अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि समझ करके जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, उसमें नारद जी ने अनुभव किया और नारद जी ने देखा कि अपने आप में क्या है, गृहिणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। गृहिणी प्रभुता गे, घर में स्त्रियों का ही साम्राज्य चलेगा, एकाधिकार चलेगा। गृहिणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब सलाहकार हो जाएंगे। बात ठीक ही है। बाहर नौकरी कहीं कर रहे हैं, उनको समय नहीं है, 2 दिन का 1 दिन का छुट्टी मिला तो माता पिता के समाचार लेने कम आएंगे, भाई का समाचार लेने कम आएंगे, लेकिन साले साहब के यहाँ पहुंच जाएंगे। श्याल को बुद्धिदायक, गृहिणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, और अन्न लोभेण, धन लोभेण, अन्न और धन के लोभ में घर घर में अपने आप में धर्म की चर्चा की जाएगी। देखिए रहे हैं कौन कौन पंथ, कौन कौन मार्ग अपने आप रोज अपने आप आ रहा है। हम किसी पर नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे अपने आप में 10-5 धर्मानुयायी अपने को अनुयायी मानने को तैयार हैं, जिनका पुत्र उनका भाई गलत मार्गों में रात दिन डूबा हुआ है और धर्म का अनुयायी अपने को आचार्य मानता है। भागवत में अपने आप में स्पष्ट नारद जी ने कहा कि ऐसे गृहिणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक और अन्न लाभ लोभ के लिए अपने आप में क्या करेंगे, घर घर जाकर के अपने आप में धर्म की बात करेंगे, लेकिन सब अपने आप का धर्म में रहेंगे। इतना ही नहीं, जो संत महात्मा होंगे वो दास दासियों द्वारा अपने को गौरवान्वित मानेंगे, और जो गृहस्थ होंगे वे अपने को विरागी बैरागी भेष बनाकर अपने को गौरवान्वित मानेंगे। इसलिए दोनों के दोनों भ्रष्ट हो गए, दोनों के दोनों भ्रष्ट हो गए। उधर वैसे भ्रष्ट हो गए, उधर ऐसे भ्रष्ट हो गए। अतः हमारी नैतिकता होना चाहिए। नैतिकता, संस्कार, मर्यादा अगर नहीं रहे तो हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। कथा केवल कथा सुनना और कहना नहीं है, कथा द्वारा हमें आत्मतोष तो प्राप्त होता है, आत्मज्ञान तो प्राप्त होता है, आत्म की अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति तो होती ही है। इसके साथ साथ हम इस शरीर को त्यागने के बाद उस तत्व के हम अधिकारी होते हैं, जिन तत्व को प्राप्त करने के लिए अनादि काल से और प्राचीन काल में आर्ष लोगों ने, आर्ष महापुरुषों ने जिनको उन तत्वों को जाना। अतः कथा जो है केवल सुनना और कहना नहीं है, एक कल से परंपरा है, एक कल से कथा का प्रचलन हुआ। इसी को कल मैंने संस्कृत में बताया था, आज उसे बता रहा। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा हुए। हाँ, ब्रह्मा जो अपने आप हुए, ये कल मैं कथा कह रहा था। ब्रह्मा अपने आप में जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी अपना कारण जानना चाहे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करना चाहिए। अगर परमात्मा अपने स्वरूप को नहीं जानाना चाहे तो हम अपने से जान नहीं पाएंगे। आज जिसको परमात्मा जनाना चाहता है वही उसको जान पाता है। कल विस्तार से मैंने बताया था कि साक्षात रावण के सामने गए भगवान श्री राम और समझाया भी, लंकेश कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, तुम्हारे द्वारा जो भी गलतियां हुई उसको पश्चाताप और पराश्चित कर लो और सीता को लौटा दो और लंका के राज को भोगो, कोई बिगड़ा हुआ नहीं। लंकेश रावण ने भगवान श्री राम को अपमान करते हुए जो कि राज से निष्कासित हो चुका है और ये हमको उपदेश दे रहा है, बहुत कुछ बोला। अंत में भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है कि तुम नहीं बोल रहे हो,
तुम्हारा काल बोल रहा है, तुम्हारा काल इसलिए बोल रहा है तुम्हारे द्वारा जो भी अपराध हुए हैं और वो लगभग उस अपराधों का भोग ही तुम्हें अंतिम निर्णय का कारण रहेगा। ऐसा जाएगा बताया गया। ब्रह्मा जी कारण जानना चाहिए ईश्वर को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, इसलिए आया हूँ। बहुत समय तक इस कमल के फूल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी उस कमल के डंठल को पकड़ कर नीचे जाते रहे। आता पता था नहीं चला। अंत में कमल के फूल के आकर के और उस पर फुफुड़ियों पर बैठ गए और जानना था मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। आवाज आई कि आप तब करिए तब आपको ज्ञात हो। हमारा तप माने कर्म है। तप माने क्या होता है? कर्म। अर्थात ये आकाश माने हे पितामह ब्रह्मा, आप पहले कर्म कीजिए, तो कर्म करेंगे तो फल अलग से मांगने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रारब्ध, भाग्य, भविष्य ये स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। प्रारब्ध की, भाग्य की, भविष्य की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही वह प्रारब्ध, वर्तमान, भूत और भविष्य काल तीनों के लिए बनता है। जैसे जल की तरंग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। जहां जल रहेगा, जल की सतह रहेगी, वहीं जल का तरंग होगा। जिस सरोवर में, जिस नदी में, जिस जलाशय में जल का अभाव हो, वहां जल का तरंग प्रकट नहीं होगा, नहीं होगा। धूम है तो अग्नि है, अग्नि है तो धूम है। ये नहीं कहा जा सकता कि जहाँ धुआं है वहां अग्नि की सत्ता नहीं है, जहाँ अग्नि की सत्ता है वहां धुआं नहीं है। थोड़ी सी हवा के लपटे आई, अग्नि बुझ गई, धुआं हो गया। थोड़ी सी धुंध जो है, धुआं जो है अपने आप में क्या, उसने थोड़ी सी अपना अग्नि के सहारा पाया और ज्वाला हो गई। प्रारब्ध है स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं। हमारे क्रियमाण कर्मों का जो रिटर्निंग है वही हमारा प्रारंभ होता है। अतः जो हमें सुख या दुख प्राप्त हो रहा होगा, ये सब हमारे कर्म है। मानो ब्रह्मा जी को उपदेश हुआ कि हे पितामह, आप तो अप दो अक्षर सुनाए था, तो आप तप करें, तप माने कर्म करें, आप कर्म करें, आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप कौन हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आखिर कहो सब तप करें, एक बस तो आप इसी को अक्षर मान लीजिए। परमात्मा की सत्ता हर जगह है, परमात्मा की सत्ता हर जगह है, लेकिन परमात्मा को हम पाषाण में भी जान सकते हैं, काष्ठ में भी जान सकते हैं, मिट्टी में भी जान सकते, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सरस्वती पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर मिट्टी तो होता है, कहे तो होता है, बांस लगते ही तो होती है, उसको हम अनुभूति करते ही नहीं करते हैं। पाषाण में भी हम जानते हैं, मंदिरों में जाकर पाषाण में तो अनुभूति करते हैं तत्व ज्ञान की। काष्ठ में भी हम करते हैं, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ काष्ठ का तो मूर्ति है। हम कागज में भी करते हैं, घर घर में कागज का फोटो लगाया गया है, वहाँ मूर्ति करते कि नहीं करते हैं। इसीलिए अगर ऐसी हमारी स्थिति आ जाती है तो परमात्मा का हम अनुभूति करते हैं। अर्थात हम कर्म करते हैं तो कर्म करने के बाद हमें फल की आकांक्षा ही नहीं करनी पड़ती है, अगर क्या हमें कर्म के अनुसार प्राप्त हो जाता है। अलग से भाग भविष्य कोई बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सोचने की कोई जरूरत नहीं हुआ। तो हुआ कि तो आप दो अक्षर को ब्रह्मा जी को आकाशवाणी में तो कई ब्रह्मा जी के तो अरे महाराज कैसा तो को ही आप मंत्र मान लीजिए, साधना मान लीजिए, क्योंकि हर अक्षर में ब्रह्म की सत्ता है, इसी को मान लीजिए और जो ब्रह्म की सत्ता इसी द्वारा अनुभव होगा। ब्रह्मा जी वही तो आप शब्दों को ध्यान करके बैठ गए, और बैठने के बाद तब अपने आप में अग्नि और आपका
कर्म सार्थक हो गया। अब आप जो चाहे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो ऐसी बात है तो हमारी इच्छा है कि पूर्व सृष्टि का विस्तार हो, इसके लिए मैं सुंदर संतान की इच्छा करता हूँ। अब ब्रह्मा जी ने सुंदर संतान की जो भी इच्छा किया उस उनके सामने 4 बालक प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 बालक प्रकट हो गए और चारों बालक जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हमारे सृष्टि में सहयोगी बनो, बहुत लंबी सृष्टि करनी है, विस्तार से सृष्टि करनी है, फिर सृष्टि में तुम सहयोगी बनो। वो चारों बालक कहे पिताजी हाथ उठा दिए। देखिए आपकी पवित्र भावना के कारण इस तरह जहां पर प्रकट हुए हैं, हम लोग सृष्टि नहीं करेंगे। सृष्टि में जो लोग होंगे उनको संस्कार और संस्कृति का हम संदेश देंगे, उपदेश देंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। सृष्टि करने वाले लोगों को उपदेश संदेश देंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी की थोड़ी सी नाराजगी हुई कि हमारा बेटा जन्म लिया और हमें को जवाब दे रहा है। थोड़ी सी नाराज हुए, जब तुम सृष्टि नहीं करोगे, सृष्टि में हमारा सहयोगी नहीं बनोगे, ब्रह्मा जी ने कहा तो हमारे यहाँ से जाओ तो क्या करोगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के चारों पुत्र प्रकट तो हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा हमारा सहयोगी नहीं बनोगे, जाओ हमारे यहाँ से। चल दिए लोग। जाते जाते मार्ग में भगवान श्रीमन नारायण से मुलाकात हुई। भगवान ने पूछा बच्चों कौन हो, क्या तुम्हारा परिचय हो, कहाँ जा रहे हो। उसने पूरा दुनिया जलमग्न, मिट्टी नहीं थी। अभी जो जल के नीचे मिट्टी है नहीं, अभी जो है अपने आप में, हाँ जल के ऊपर मिट्टी है, उस समय जल के नीचे मिट्टी थी। क्या थी? अभी जो है जल के ऊपर पृथ्वी है, मिट्टी है, अब उस समय पृथ्वी के नीचे जल था। नहीं, हाँ अपने आप ने, उस समय अपने आप ने जल के नीचे अपने आप बताया, जल के नीचे अपने आप मिट्टी थी, अभी तो अपने आप में पृथ्वी के नीचे अपने आप जल है, ये बताया गया। पूरा दुनिया जलमग्न था, जलमग्न था उस समय अपने आप में। उन चारों भाई ने कहा कि पहले अपना परिचय बताइए। तो महाराज हम लोग कार्य क्षेत्र बताइए ना, आपसे परिचय हुआ ना, अपना परिचय आपने दिया ना, हमारा परिचय आपने पूछा और आप कहते हैं क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अच्छा, कैसे निकले हैं? निकले हम भगवान के भजन करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। भगवान का हम ही तो हैं, हम ही तो हैं, चलो जाओ। अभी ये अपने आप भजन करने का समय नहीं है, अभी ये भजन करने का समय नहीं है। उन चारों भाइयों ने कहा महाराज देखिए आता हो तो बताइए, हम नहीं आता हो तो आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, हमारे उद्देश्यों में आप बाधा मत पहुंचाइए। भगवान समझ गए कि अच्छे अपने आप हमारे पुजारी आए। आज तो थोड़ी सी अपने आप में इधर उधर होता है, हम अपने आप चले जाते हैं, थोड़ा सा लाभ लो होता है, लौट कर आ जाते हैं। समझ गए अपना भगवान कि अब वो अच्छे अधिकारी हैं। भगवान का सुनो, तुम लोग पहले विवाह करो, विवाह करके सृष्टि का विस्तार करो, बाद में भजन तपस्या साधना में लग जाए। उन चारों भाई का विवाह करने से क्या होगा? विवाह करने से क्या होगा? भगवान की सृष्टि का तुम्हारा वंश परंपरा आगे बढ़ेगी, अच्छा रहेगा कि महाराज ठीक है वंश परंपरा तो बढ़ेगी। ये बताइए कुछ वंश परंपरा को खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, घर द्वार जलाने की, मकान की व्यवस्था करना पड़ेगा। और उसमें 1-2 आदमी जो होंगे वो कभी न कभी इधर उधर खांसी, सर्दी, बुखार और कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त करेगा, उसमें रोना भी पड़ता है। ये तो बात है, ये तो बात है। तो उन चारों भाइयों ने हमारा तो हमसे काम नहीं होगी, हमसे काम नहीं होगी, हमको आप आशीर्वाद दिए कि हम लोग ना बड़े हो ना हमारा विवाह हो, और आपका हम भक्त बने रहे। वही भगवान ने एक वस्तु कहा, वही चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एक पूर्वजों के पूर्वज है, पूर्वजों के पूर्वज है, सृष्टि के प्रारंभ के है ना, पूर्वजों के पूर्वज हैं। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से 5 से 6 वर्ष के दिखाई पड़ते हैं। भगवान आशीर्वाद दे दिया है,
चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई अपने आप में ब्रह्मा के प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट तो हुए, लेकिन ये विरक्त वैरागी बन गए, संत बन गए, ज्ञानी बन गए। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की कामना की, और सृष्टि की कामना ब्रह्मा जी ने जब किया तो उन्होंने 10 ऋषियों की सृष्टि किया। उन 10 ऋषियों में मरीचि ऋषि सबसे बड़े हैं, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, ऐसे लोग 10 ऋषि लोग। उन्हीं 10 ऋषियों में हमारे नारद जी का भी नाम है। ये सबसे छोटे पुत्र अपने आप में आगे चल करके मरीचि ऋषि के पुत्र जो हुए सबसे बड़े कश्यप ऋषि हुए, इंद्र भी हुए। मरीचि अपने आप कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, बताया गया है। मरीचि पुत्र कश्यप हुए, और कश्यप के पुत्र अपने आप में बताया गया है इंद्र हुए, वरुण हुए, त्वष्टा हुए, ऐसे अपने आप में लोग हुए। इसमें 52 भगवान में कश्यप ऋषि के पुत्र हुए। इस तरह सृष्टि का विस्तार हुआ। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार के लिए एक 2 प्रकार की सृष्टि किया, एक विचार सृष्टि, बौद्धिक सृष्टि, वैचारिक सृष्टि, ज्ञान की सृष्टि, शिक्षा की सृष्टि, और दूसरा प्राणियों की सृष्टि, प्राणियों की सृष्टि, तीसरा प्रकृति की सृष्टि करना। प्रकृति की सृष्टि, ज्ञान की सृष्टि, प्राणियों की सृष्टि, 3 प्रकार की सृष्टि को भगवान श्रीमन नारायण ने किया। प्राणियों की सृष्टि में 84 लाख दुनियों में जितने भी हैं सब लोग। प्रकृति सृष्टि में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि इत्यादि अपने आप में प्रकट किया। और विज्ञान, ज्ञान की सृष्टि में, विचार की सृष्टि में, वैचारिक सृष्टि में सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण द्वारा जो प्रणव के रूप में, ओंकार के रूप में जो वेद था वह वेद प्रकट हुआ। देखिए भगवान ने वेद को बनाया नहीं है, भगवान ने वेद को बनाया नहीं है, भगवान ने वेद को अपने आप में प्रकट नहीं किया है, वो प्रकट हो गया। जैसे आपने अपने शरीर के रोए को आपने उगाया नहीं है कि कहीं सिंचाई करके खेती करके अपने शरीर के अपने रोआ को उगाया है, अपने सिर के बालों को उगाया है, नहीं, आपने उगाया नहीं है, तो स्वतः अपने आप शरीर से उग गया, निकल गया है। ठीक उसी प्रकार से ये भगवान श्रीमन नारायण द्वारा वेद स्वयं प्रकट हुआ। जह निश्वसिता वेदा, भगवान श्रीमन नारायण के श्वास से ओंकार रूप में, ओम रूप में, प्रणव रूप में वेद प्रकट हुआ। पहले वेद ओंकार रूप में था, प्रणव रूप में था, ओम रूप में था। आगे चल करके वही प्रणव, वही ओंकार, वही ओम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। पुनः आगे चल करके उन 4 वेदों का भी विभाजन हुआ, उपवेद इत्यादि, और उसी द्वारा उपनिषद इत्यादि हुए। आगे चल करके उसी द्वारा पुराणों के भी अपने आप में विभाजन हुआ, उसी द्वारा वो पुराणों भी हुए। आगे चलकर और पूरा वेद का विस्तारीकरण हो गया। कभी कभी लोगों के मन में भावना रहती है, प्रश्न किया करते हैं, या मन में जिज्ञासा रहती है, महाराज ये वेद तो व्यास जी महाराज द्वारा प्रकट किया गया है आज से 6000 वर्ष पहले, तब कहाँ कैसे होता है कि अपने आप में भगवान द्वारा वेद प्रकट हुआ, ब्रह्मा द्वारा प्रकट हुआ?
मैं निवेदन करना चाहूंगा, व्यास जी ने वेदों को प्रकट नहीं किया है, व्यास जी ने वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, इतिहास, स्मृति जो भी चीज अपने आप में थी उसको उन्होंने क्या किया, आविष्कार किया है। आविष्कार प्रणेता नहीं होता है, याद रखिएगा, आविष्कारक प्रणेता नहीं होता है, प्रकट करता नहीं होता है, जागृत करता होता है, सचेत करता होता है, जागरण करता होता है। जैसे ऊर्जा की सत्ता प्राचीन परंपरा से थी, वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने क्या किया, जनरेटर द्वारा, कोयला द्वारा, पानी द्वारा, उपकरणों के माध्यम से बिजली जो तेज था इसको ट्यूबलाइट में, बॉल में, वेपर में स्थापित कर दिया। लेकिन आविष्कारकों ने बिजली को बनाया नहीं अपने आप में, ये था लेकिन सत्ता को जगाया, जनाया, जागृत किया जो सत्ता थी। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, आज भी है और बाद में रहेगी। ये नहीं कि अपने आप में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बताने वाला व्यक्ति ने इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अपना स्थापित किया, नहीं, उन्होंने सबको अनुभव कराया, सबको जनाया। पहले से भी थी, पहले भी जब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसका जब तक वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार नहीं किया गया था, तभी कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते थे तो नीचे आ ही जाता था। ये बात नहीं, उनका आविष्कार के बाद ही आना शुरू हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्हें जनाया कि भाई आखिर जो वस्तु पर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है, तो उन्हें कहा कि ऐसे नहीं आती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आती है। बस इतना ही। वेद पहले भी था, उपनिषद पहले भी था, इतिहास पुराण पहले भी थे, लेकिन हमारे व्यास महाराज ने जो वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण जो श्रुति के रूप में थे, स्मृति के रूप में थे, जो कहने और सुनने के रूप में थे। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं, दूसरा सुन रहा है, स्मृति के रूप में, स्मरण करने के रूप में अपने आप में, उसी को व्यास महाराज ने लेखनी किताब के रूप में लेकर के हम संसार के लोगों का उपकार किया। क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, सत्य चीज का अभाव नहीं होता है, तिरोभाव होता है। सत्य चीज का अभाव नहीं होता है, तिरोभाव होता है, और असत्य की सत्ता नहीं रहती है। कुछ समय के लिए कहीं समाज में उसको अपना कहा जा सकता है। ना सतो विद्यते भाव, सत्य का अभाव नहीं, तिरोभाव होता है। आप पूछेंगे अभाव किसे कहते हैं और तिरोभाव किसे कहते हैं, ऐसा मन में प्रश्न होगा। अभाव का मतलब क्या होता है, तिरोभाव का मतलब क्या होता है। अभाव का मतलब ये होगा, इस भूमि में कभी भी केसर उगे नहीं थे, कभी भी केसर उगे नहीं थे, आज भी नहीं है, और भविष्य में ऐसा अनुमान भी नहीं है, अनुमान नहीं है। परंतु इस भूमि में दूध, फूस, ये सब सत्ता पहले थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी। आपने क्या किया, महात्मा जी का कथा हो रहा है, अपने खेतों की जुताई करके, कोड़ाई करके दूध को छील दिया। अभी हुआ कि कुछ है ही नहीं, कितना सुंदर अपने आप में स्वच्छ जमीन है। आज ये भी अपने आप यहाँ से आयोजन समाप्त हुआ, पानी का, नमी का, प्रकृति मौसम का अनुकूलता पाया, जो नीचे जिसकी सत्ता थी वो ऊपर अंकुरा टूट आ गया। जिसकी सत्ता रहेगी वही प्रकट होगा, जिसकी सत्ता नहीं रहेगी वो प्रकट नहीं होगा। तो तिरोभाव का मतलब किसी कारण से प्रकृति विशेष, प्राणियों का विशेष, काल का विशेष के कारण जो सत्ता थी, जो सत्ता है, जो सत्ता रहेगी, कहीं हमें दृश्यमान नहीं हो रही है, हमारे दृष्टि पटल पर नहीं आ रही है, उसको समय से अपने आप में बताया गया है, उसका नहीं होना यह अभाव है। तिरोभाव मतलब जो सत्ता है और समय पाकर पुनः प्रकट जो हो जाता है, दिखाई जो पड़ता है, वो तिरोभाव है। बालू के कण नदी में बहते हैं,
कहीं किसी द्वारा नदी से बालू के कणों को निकाल लिया गया, कोई कहे कि बालू का कण का अभाव हो गया, नदी से अभाव हो गया, नदी के धारा से अभाव हो गया, लेकिन वो बालू का कण किसी मकान में जाकर पलस्तरा जुड़ाई का काम कर रहा है, पुनः मकान कहीं जीर्ण हो गया, वो बालू के कण वो जमीन में धूल कण के रूप में अपने आप हुए हैं। इसका अभाव नहीं, तिरोभाव है। भाव नहीं, तिरोभाव है, क्योंकि सदा थी, है और रहेगी किसी न किसी रूप में। और जो चीज अभाव होता है उसकी कभी सत्ता होती ही नहीं है। कभी आपने खरहा के सिंह को देखा है क्या? किसी वैज्ञानिकों ने खरहा के सिंह का आविष्कार किया क्या? हमारे समझ तो नहीं किया। क्यों? सत्ता ही नहीं होती है, सत्ता ही नहीं होती है। कहीं अपने आप में कछुआ के दूध का कहीं आपने खीर खाया है क्या? खाया है? कछुआ का दूध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपने सुना होगा, कछुए जो होते हैं वे अंडे को एक अलग जगह पर दे देते हैं और देने के बाद वहां से हट जाते हैं, और वही जहाँ रहते हैं वहीं से वह स्मरण अपने अंडे को बच्चे को करते रहते हैं और उसी से उसका बच्चा विकास कर जाता है। जान कछुआ का दूध नहीं होता है, कहे का सिंह नहीं होता है। कोई कहेगा बंध्या के लड़का का अपने आप में विवाह की तैयारी कर रहे हैं, समाज क्या कहेगी उसको? एक तरफ बंध्या और एक तरफ उसके लड़का का विवाह की तैयारी है, क्या बात हो? इसलिए जो सता है उसी का कभी कभी तिरोभाव हो जाता है। जिसकी सता नहीं है वो हमेशा अभाव में था, अभाव में है, अभाव में है। ना सतो विद्यते भाव। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि महर्षि वेदव्यास महाराज जो भगवान श्रीमन नारायण द्वारा प्रणव रूप में, ओंकार रूप में जो वेद था, जो कभी ब्रह्मा द्वारा उस ओंकार प्रणव को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद इत्यादि द्वारा और पुराणों द्वारा उसको अलग अलग स्थिति में स्थापित किया गया था। कभी नारद जी को, कभी किसी को कहा गया था, सुनाया गया था, उसी को महर्षि वेदव्यास महाराज ने अब लेखनी के रूप में लिख करके इस धराधाम पर समाज का उपकार किया। क्योंकि व्यास महाराज इस धराधाम पर द्वापर युग समापन होने वाला था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। अभी तक कलयुग प्रारंभ हो चुका है, लेकिन व्यास महाराज इस धराधाम पर आए, उसमें द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। अभी कल ही हमसे किसी महापुरुष ने पूछा ही अपने आप में कि व्यास जी महाराज जी का क्या परिचय? मुझे देखिए व्यास जी के परिचय के बारे में जानने की जहाँ तक बात है शास्त्रों से, तो व्यास जी महाराज सत्यवती के पुत्र हैं, यही नाम कहते हैं, निषाद कन्या है, यही नाम कहते हैं। एक केवल इतना ही परिचय नहीं है, केवल इतना ही परिचय नहीं है। व्यास जी का परिचय क्या है? व्यास जी का परिचय आप जान लीजिए कि व्यास जी के माता का परिचय है। 11 द्वादश रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं देवताओं में, उसी प्रकार से 8 वसु देवता होते हैं, 8 वसु देवता होते हैं। उन 8 वसु देवताओं में एक चेदिराज वसु देवता है। वो चेदिराज वसु देवता एक कन्या जन्म देते। उन चेदिराज वसु ने विचार कि इस कन्या के कौन पालन पोषण करेगा, और उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। संयोग से उसने एक मछली अपने मुंह को खोल करके और समुद्र से ऊपर थोड़ी सी अपने आप में अपने को आराम स्वीकार कर रही थी। अचानक संयोग की बात नहीं को जो इस कन्या को चेदिराज वसु देवता फेंके, वो मछली के मुंह में चली गई। और एक शिकारी भी जाल पहले से फैलाया हुआ था और वो मछली उसी शिकारी के जाल में फंस गई। शिकारी मछली को अपने घर लाया, मछली को अपने व्यवहार में लिया और मछली के पेट से कन्या प्राप्त किया। मरी नहीं थी, कन्या प्राप्त किया।
शिकारी ने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया। मछली के पेट से निकलने के कारण उस कन्या के शरीर से मछली जैसा ही गंध आता था, इसलिए उस कन्या को मत्स्यगंधा के नामों से नाम रखा गया। मत्स्यगंधा, मछली जैसा उसके शरीर से गंध आता था। समय से वह अपने पिता की गरिमा मर्यादा से अपने जीवन को जीने लगी। अचानक एक बार व्यास जी कह रहे हैं, अचानक एक बार हमारे पराशर ऋषि को देवताओं का ऋषियों की आज्ञा हुई कि हे पराशर जी, अमुक मुहूर्त, अमुक नक्षत्र, अमुक तिथि, अमुक समय में जो देवताओं की पुत्री जो मत्स्यगंधा के नामों से जानी जाती है, उसका दूसरा नाम सत्यवती भी है। उसी अमुक मुहूर्त में अगर अपने शक्ति को कहीं आप स्थापित करते हैं, अपने शक्ति तेज के रेंज को उस पर स्थापित करते हैं, तो उसके द्वारा एक सुंदर संतान का अधिकार प्राप्त होगा। लोगों ने इसमें थोड़ी सी अपनी ऑब्जेक्शन और कमेंट किया, क्या ऐसा उपयुक्त था आदेश पालन करना? आज आप वहीं से बैठे बैठे आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 100 मीटर, 50 मीटर से जैसा जंतु का उपकरण है और फोटो खींच रहे हैं, सारी स्थितियों खींच रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी चीज का खींचा तो शक्ति आती कि नहीं आती है। तो व्यास शिवाजी आजे की विद्या नहीं है, वो विद्या उस समय हुई थी अपने आप में। व्यास जी ने अपनी तपस्या साधना द्वारा अपने आप में उस कन्या से संतान प्राप्ति की अधिकार प्राप्त कराया अपने तप, अपनी साधना द्वारा। आज ये मोबाइल द्वारा रेंज खींच करके और अपने आप खींच करके फोटो खींच करके और निकाल दिया जा रहा है, लेकिन उस समय वही साधना थी अपने आप में। व्यास जी ने पहले तो व्यास ने कह रहा हूं, व्यास पराशर जी ने अपने आप उस कन्या को पहले तो मत्स्यगंधा से योजन गंधा बना दिया। अब उसके शरीर से गुलाब जैसा सुगंध आने लगा। अब उसका तीसरा नाम क्या हो गया? एक तो मत्स्यगंधा था, दूसरा योजन गंधा हो गया, तीसरा सत्यवती हुआ। पराशर जी ने अपने तपकुंज को अपने आप में स्थापित किया और जिसके फलस्वरूप देश काल अनुसार समय से एक बालक का अधिकार प्राप्त हुआ उस देवताओं की पुत्री सत्यवती को, जो मत्स्यगंधा या योजनगंधा के नामों से जानी जाती है। वही बालक जब व्यास जी प्रकट हुए तो माता सत्यवती को प्रणाम करके कि माता, हमारे पर जगत का बहुत बड़ा भार है, ऋषियों का बहुत बड़ा भार है, देवताओं का बहुत बड़ा भार है। केवल मैं संसार और संसार के लिए मैं नहीं आया हूँ, बल्कि संसार के लोगों के उपकार के लिए आया हूँ। और वही व्यास जी तपस्या करने के लिए निकल गए अपने आप में। किस टापू पर जाकर उन्होंने तपस्या किया, प्रकट हुए कहीं जाकर अपने आप में, और तपस्या के फल स्वरूप अपने आप में व्यास जी ने कहा, माता जब हमको तुम्हें याद करोगी मैं आ जाऊंगा। वही व्यास देवताओं की कन्या और ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि जो पराशर ऋषि है। इन पराशर ऋषि की उक्तियों द्वारा बताया गया है, कृते मनु स्मृति, त्रेता गौतम स्मृति, द्वापरे संकलित कलौ पराशर स्मृति। सतयुग में मनु स्मृति के वाक्यों द्वारा अपने जीवन जीने के लिए हम उसके लिए अधिकारी थे, आज भी मानेंगे। त्रेता गौतम ऋषि की जो वाक्य है, स्मृतियां जो हैं, उनके द्वारा त्रेता जी में बहुत अच्छी अपने आप उसके द्वारा जीवन जीने का अधिकार था। और द्वापरे संत लिखित, द्वापर युग में संत और लिखित ऋषि द्वारा, और कलौ पराशर स्मृति, कलयुग में पराशर ऋषि ने जो कहा है मानव जीवन को जीने के लिए वैसे जीने की मांग है। तो आप मुझे क्या और ऋषियों का मान नहीं है? होगा एक कहीं विवाद की बात जहाँ आएगी तो उसके अनुसार वहां पर पराशर जी की बात ही सर्वमान्य होगा, ये बताया गया। ऐसे पराशर ऋषि
और देवताओं की पुत्री सतवती द्वारा जो बालक हुए व्यासी समय पाकर के वही व्यासी महाराज ने वेदों का अपने आप के जो वाचिक रूप में थे जो कहीं भगवान नारायण के प्रणव से प्रकट हुआ था उसी को ब्रह्मा जी ने अपने आप में वेद इत्यादि के रूप में स्थापित किया, 4 वेदों के रूप में स्थापित किया, उसी को व्यास जी महाराज ने लेखनी के रूप में लेकर के और संसार समाज के लोगों के सामने स्थापित किया। ऐसे व्यास महाराज ने सबसे पहले सारे शास्त्रों के सार तत्व के रूप में 60 लाख श्लोक एक संहिता बनाई। इसकी चर्चा कल मैं करूंगा, आप लोगों को जाने में देर हो जाएगी। 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई व्यास जी ने, मैंने किताब बनाया और उस 60 लाख श्लोक की संहिता को बना करके व्यास जी महाराज ने उसमें से 30 लाख श्लोक देवताओं को जीवा दे दिया। देवताओं ये आपके काम का चीज है। 15 लाख श्लोक यक्षों की जिम्मा दे दिया, ये आप लोग के काम का चीज है। 14 लाख श्लोक पितर देवताओं की जिम्मा दे दिया, ये आप लोग के काम का चीज है। और 1 लाख श्लोक जो बचा वही वेद के नामों से, वही वेद 1 लाख श्लोक से है जो उस वेद को 4 भागों में व्यास जी ऋषियों ने प्रार्थना की, व्यास जी 1 लाख श्लोक से संपन्न अगर वेद की रचना करेंगे कौन पढ़ेगा, किसके पास समय है? तो व्यास जी महाराज ने उस वेद के जो 1 लाख श्लोक थे उसको 4 भागों में अपने आप में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वेद भी बाद में हुए। पुनः व्यास जी ने उपनिषद की रचना किया, पुराणों की रचना किया, ऐसे शास्त्रों की संसार में उन्होंने स्थापित कर दिया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि वही अपने आप में कथा आज की नहीं है, ये भगवान श्रीमन नारायण द्वारा ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। आगे चल करके व्यास महाराज ने उसका पुनः अपने आप में अपने आप में अभिनव अपने आप उसका संस्करण और संस्कार और जगत में स्थापित किया। इस तरह कथा केवल कहना सुनना नहीं है, मानवीय जीवन का वह एक स्टेटस है, मानवीय जीवन का वह एक जीने का स्थिति है, मानवीय जीवन का वह एक अपने आप समन्वय है जिसके कारण हम संसार में हमारा परिचय बना हुआ है। और उसको हटा दिया जाए तो हम मानव होकर के भी मानव कहलाने के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगे। अतः कथा मानव जीवन में आवश्यकता है, निश्चित रूप में इसको जानना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शेष चर्चा अगले श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। जातु चक्षुः सूरजो जायत, श्रोत्राद् वायुः प्राणसमुखादग्निरजायत, श्रीष्ठते लक्ष्मी शवत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, ईश्वरनिकालां मयि गाळ, सर्वलोकं मयि गाळ। लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। स्वामी जी महाराज की जय।